जो कुछ हुआ केवल हमें ही पता है ऐसा लगता था, लेकिन हमारे अनजाने में पीठ पीछे हमारी पूछताछ हो रही है। आप ये क्या बोल रहे हो स्वामी जी? कौन है वो? नाम दिवाकर, डिटेक्टिव। वो डिटेक्टिव हमारे अरुण का भेजा हुआ आदमी था। अरुण ने? उसने पार्वतीपुरम में जाकर हमारे बारे में बहुत कुछ जानकारी निकाली थी और वो आखिर में मेरे पास ही आया। पार्वती का और हमारा क्या संबंध है? नंदिनी कौन है? ऐसे सवाल पर सवाल पूछकर इस सब के पीछे हम ही हैं ऐसा पता लगाया था उसने। फिर आगे क्या हुआ स्वामी जी? जहां भेजना चाहिए था वहां भेज दिया है उसे। स्वामी जी, उसने अरुण को तो कुछ नहीं बताया होगा ना? नहीं बताया। एक मिनट भी देर हो जाती तो अरुण को सब पता चल जाता। सिर्फ अरुण को ही नहीं, सारे शहर को पता लग जाता। इसीलिए बिना सोचे समझे मैंने उसे ऊपर भेज दिया। लेकिन एक अच्छा हुआ, मेरी आंतरिक शक्ति पूरी तरह से मुझे मिली है। इसका प्रयोग करने के लिए उस बेचारे को उसकी जान गंवानी पड़ी ऐसा लगता है। सर, ये स्वामी जी के डिस्चार्ज पेपर हैं। ठीक है, आप अब जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऐसे क्यों देख रहे हो? लो ये पैसे। इतने दिनों में मेरी इतनी सेवा की, उसके लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है। अरे पैसा लेना छोड़कर मुझे ही क्यों घूर रहा है? ले पैसे। ऐसा कुछ नहीं है स्वामी जी, लेता हूँ। खुश रहो। क्या हुआ स्वामी जी? नहीं कुछ नहीं, तुम चलो। बच गया। ये लो। आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। सर, ये कैश काउंटर पर जाकर जमा करा दीजिए प्लीज। ठीक है। राजशेखर ने सबसे पहले मुझे फोन करके फैक्ट्री जल गई है बताया और इंश्योरेंस पेपर पर साइन करने के लिए बुलाया। अगर मैं आ गया होता तो कुमार की जगह मेरी जान चली गई होती। एक्सक्यूज मी, ये बिल लीजिए और कितने हुए बताइए। स्वामी जी, डिस्चार्ज तो दे दिया, लेकिन मैंने दिए हुए मेडिसिन टाइम टू टाइम ले लेना। और अगर कुछ लगा तो बेझिझक मुझे फोन करना। आप अच्छे से आराम करना। कैश नहीं है, चेक दिया तो चलेगा? जल्दी आप एकदम ठीक हो जाओ। आप चिंता मत कीजिएगा, दवाइयां जरूरी है, वो टाइम टू टाइम लेना। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। क्यों तू छुप छुप कर हम लोगों को देख रहा है? चुपचाप सच बता दे, चल। सर, सर छोड़िए ना। बता दे अब, क्यों ऐसे पीछा कर रहा है हमारा? बताने से डर लग रहा है स्वामी जी। जो कुछ भी हो बेझिझक बोलो। सब क्लियर हो ओके गया। सर, थैंक यू। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, जो मन में है वो बोल दो। आपकी जान को खतरा है स्वामी जी। हाँ? स्वामी जी, कुछ दिन पहले वो खड़े हैं ना, उनके साथ गंगा नाम की एक लड़की आई थी। उस लड़की ने आपकी जान लेने की कोशिश की और गंगा की वो आपको मारने की कोशिश सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई।
और फिर वो फुटेज लेकर लता नाम की एक नर्स ने उस लड़की को धमकाया और पैसे लेने की कोशिश की। फिर वो नर्स जिंदा लौटकर नहीं आई, उसकी बॉडी ही मिली। और उसका खून वो जो खड़े हैं ना, उनके महल के सामने ही हुआ था। पुलिस की झंझट मेरे पीछे ना लगे और मेरी पूछताछ ना हो, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया स्वामी जी। और स्वामी जी, आपसे ही पैसे लेकर आपको ये बात ना बताना, ये मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब मैंने आपको बता दिया है, मेहरबानी करके आप ये किसी को मत बताना स्वामी जी। और वो गंगा नाम की लड़की, कुमार बोलकर कोई तो था, उसके खून के इल्जाम में जेल में है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था। इसीलिए आप जरा बच के रहना स्वामी जी। चलता हूँ। ये क्या स्वामी जी, इतना सब कुछ हो गया, आपको कुछ पता नहीं है? जाल सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी फेंका गया है। मेरे अनुमान से नंदिनी बहुत दिन से गंगा के शरीर में रहती है, हमें इसका अंदाजा नहीं लगा। हमारी समझ में नहीं आया होगा, आपकी समझ में क्यों नहीं आया? उनके अच्छे दिन थे। मेरे नित्य पूजा न करने के कारण मेरी शक्ति खोकर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। केवल इतना ही नहीं, नंदिनी एक शक्ति नाग है, वो बाहर होगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन वो किसी के शरीर में होगी तो साधारण आंखों से वो नहीं दिखेगी। नियमित यज्ञ पूजा करके ही उसका पता चल सकता है। राजशेखर आ रहा है। इस बारे में राजशेखर से कुछ मत बोलना भी, ये मामला मैं संभाल लेता हूँ। तुम बिल्कुल भी मत डरो, सिर्फ शांत रहना। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, चलो हम चलते हैं। चलिए स्वामी जी। बालाजी, सीधे घर चलो। एक मिनट, क्या हुआ स्वामी मैं जी? जहाँ बताऊंगा वहाँ गाड़ी लेकर चलो। ठीक है स्वामी जी, चलो। उसी दिन मैंने कालचक्र ढूंढ लिया होता, लेकिन इस बुढ़िया ने सब गड़बड़ कर दी।